चीज आपने रायपुर में आखिरी दिन बोली दरबार में कि मेरे साथ जो आए वही हिंदू राष्ट्र बनाएगा। क्या अब आप मतलब किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला ने आपके यहाँ पर हिंदू धर्म स्वीकार किया और इसीलिए लोग आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं? लगभग 50-60 इस्लामिक देश हैं और भी देश हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? हमने ये कहा हम नहीं बनाएंगे, हम सरकार नहीं है, हम कोई गॉड नहीं है, ईश्वर नहीं है, हम कैसे हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं? हम सब सनातनी साथ मिलकर के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये अनलॉजिकली नहीं है, ये गलत नहीं है। जोशी मठ से स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि रामचरितमानस को वेट कर दिया। पहले तो उनको भारत में ये बोलने का अधिकार किसने दिया? रामचरितमानस 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है, हनुमान चालीसा 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है और अन्य देशों में बैठे हुए लोगों की आस्था है। वैसे हमारा पॉलिटिकली कोई बयान नहीं होता, किसी राजनेता के ऊपर हमारा कोई बयान नहीं होता, पर हम उनको यही कहेंगे रामचरितमानस को भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता होगी। आपने हिंदू राष्ट्र की बात की और एकदम से आपको जान से मारने की धमकी मिली, लोकेश गर्ग ने एफआईआर भी दर्ज कराई है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये चलता रहता है। आदिकाल में जब भी सनातन की बात हुई, जब भी संस्कृति की बात हुई, तब ऐसा हुआ, लेकिन हमें अपने इष्ट पर भरोसा, साधु संत के तुम रखवारे, जिन बागेश्वर बालाजी की शरण में हम बैठे हैं बहन, उन पर हमें अपने भरोसा, तुम रक्षक काहू को न डरना, और भारतीय नागरिक होने के नाते मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार पे हमें भरोसा। भारत में पहली बात तो भारत में जितने भी सनातनीय हिंदू हैं वो बागेश्वर धाम के साथ हैं, होना ही चाहिए। अगर आपके भी रंग में हिंदुत्व का और सनातन का खून हो तो आपका भी सपोर्ट हम मांगेंगे, और ना हो तो कोई बात नहीं। महाराज जी बात कर रहे हैं, महाराज जी उन पार्टी अध्यक्षों से जो जिनके नेता हैं, आप हिंदू राष्ट्र में उनकी भी परिकल्पना करते हैं या उनकी परिकल्पना? हम मानवता के पुजारी, हम किसी के विरोधी नहीं है और सबके पूर्वज हिंदू ही थे। महाराज जी आप जिस तरह से आपने पाकिस्तान के वहाँ पे आपको माना जा रहा है कि सनातन का प्रचार कर रहे हैं, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी आइए। हम राम कथा करने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं। आपको चलना पड़ेगा, आपको कवरेज करने चलना पड़ेगा। आपने कहा कि अब चूड़ियां पहनकर घर में बैठने का वक्त नहीं है, अब बताना ही पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा इससे आपका आशय और कैसे आप? हम सब हिंदू एक हैं, हम नहीं मनाएंगे। फिर वही बात, आज का आप बयान सुनिए, पता नहीं आपके कान बहुत अच्छे नहीं हैं क्या? हम कोई सरकार नहीं है, हम हिंदू राष्ट्र किस बेस पर बना सकते हैं? भारत में धर्मनिरपेक्षता का संविधान, हम उसको कैसे तोड़ सकते हैं? हमने ये कहा कि हम सब एक हों, भारत का हिंदू एक हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो, ये हमने अपने इष्ट से प्रार्थना की। भारत के संविधान पर पूरा विश्वास है, तो इसको लेकर के, इस बयान को लेकर के जो लोग आप पे सवाल खड़े कर रहे हैं, अब उनके मुंह पे तमाचा है। मेरे प्यारे की ओर से बहुत दिनों से आप बाहर थे, क्या धाम का दरबार लगातार? बहुत सुंदर, बागेश्वर धाम का दरबार निरंतर जारी रहेगा। फरवरी माह में बहुत दिव्य और भव्य आयोजन होने जा रहा है। भारत के इतिहास का पहला पावन तीर्थ बागेश्वर धाम का दरबार है, जहाँ की शक्तियों को कसौटी पर भी चुना गया, कसा गया, लेकिन उसके बावजूद भी बालाजी ने अपनी लीला और अपना झंडा दोनों गाड़ा है। तो दरबार निरंतर जारी, और पहला तीर्थ है जहाँ की दान पेटियों से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। 13 फरवरी, पूरी बात बोल लीजिए, आपकी बात आ गए, हमारी भी तो होने दीजिए ना। 13 फरवरी से 19 तारीख तक प्रोग्राम है, जिसमें 15 फरवरी से 19 तारीख तक श्रीमद जगतगुरु श्री मलुक पीठाधीश्वर स्वामी राजन दास जी महाराज जी की कथा है, रासलीला है। 18 फरवरी को ऐसी 121 बेटियां जिनके माता पिता नहीं, परिवार नहीं, भाई नहीं, पूरे उपहार की व्यवस्था सहित बागेश्वर परिवार उनका विवाह करेगा, पूरी व्यवस्था सहित करेगा, और साथ ही साथ चित्र विचित्र जी महाराज की भजन संध्या होगी। हमारी प्रार्थना है आप सब इस सामाजिक समरसता के आयोजन में, जहां ना कोई जाति होगी बेटियों की, ना कोई धर्म होगा, ना कोई पंथ होगा, उन बेटियों के आयोजन। अब इसी के साथ हम विराम करेंगे, आप लोग भी चाय पियो। बागेश्वर धाम की